हेलो एंड वेलकम टू डीईए गया। स्वागत है आप सभी को अपना चैनल डीईए गया में। और बात करेंगे ये आज हम बात करेंगे विशेष आज हम बात करेंगे विशेष ये जो हमारा टॉपिक है एसएससी इंग्लिश प्रैक्टिस। और इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर्स मिलने वाले हैं जो जो भी आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। और आज एक कॉमन नंबर का वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम के ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहें। तो चलो भाई सब जितना जल्दी हो जाओ तैयार। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें। पहले तो मैं कर देता हूँ सभी ग्रुप को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि फटाफट ज्वाइन करो रे बाबा। 8:10 चलो रे बाबा। चलिए तो चलिए लेकर चलते हैं हम लोग अपने दुनिया में। ये 51 नंबर का वीडियो है। इसमें बात करेंगे ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, वॉइस नरेशन, ईटीसी भिन्न भिन्न प्रकार के। विदाउट गेटिंग लेट लेके चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, प्रणाम नमस्कार आप सभी को। हर वो चीज जिससे आप मुस्कुरा लेते हैं वो राज ही रहे तो बेहतर है। बातें कुछ सिंपल है लेकिन बहुत ही गहरी है। कहता है कि हर वो चीज जिससे आप मुस्कुरा लेते हैं, जो कुछ भी है मतलब कि खास करके उसी चीज के लिए बनाया गया है जिससे आपको सुकून मिलता है। तो उस चीज को राज ही रहने दो तो बेहतर है, उसको ओपन ना करें। और जितना ज्यादा आप सीक्रेट किसी चीज को रखते हैं वो नहीं ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो अपने जीवन में ना हर चीज को सीक्रेट और प्राइवेट करके रखा करो। किसी से ओपन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो आपका, हमेशा उसको प्राइवेट रखो। क्योंकि खुले में मीठा को छोड़ दिया जाए तो चींटियां अटैक कर देती है, और वही कवर करके रखा जाए तो चींटियां अटैक नहीं करती है। तो इसे सब सब पता चलता है कि प्राइवेट कोई भी चीज रहे तो अच्छा रहे। चलो बच्चों सिनोनिम्स की बात करेंगे। सबसे पहला है ये एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा हुआ। हर austere लाइफस्टाइल रिफ्लेक्टेड हर मिनिमलिस्ट अप्रोच टू लिविंग, है ना। उसका सादा जीवन स्टाइल। यहाँ पे ऑस्टियर का मतलब होता है बच्चों सादा। ऐसे ऑस्टियर का मतलब तो स्ट्रिक्ट होता है। ऑस्टियर का मतलब तो बच्चों स्ट्रिक्ट होता है ना, स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइफ स्टाइल के सेंस में दिया है तो वो जो उसका लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे इसका सेंस जो हो जाएगा ऑस्टियर का मतलब सिंपल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि टेम्पल, टेम्पल का मतलब दो अर्थ होता है। टेम्पल पहला एक का मतलब होता है कनपट्टी, ना, कनपट्टी। और दूसरा जो होता है मंदिर होता है ना, मंदिर। तो उसी प्रकार से ऑस्टियर का मतलब होता है एक साधारण, और एक ऑस्टियर इसका मतलब आप स्ट्रिक्ट कह लो। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल के बारे में बातें करिए
तो ये जो लाइफ स्टाइल है उसका बहुत ही साधारण है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड हर मिनिमलिस्ट अप्रोच टू लिविंग, यानी कि वो सादा जीवन व्यतीत करता है। तो भाई इसका सिनोनिम्स बताना है, बताइए। लग्जूरियस का मतलब तो बहुत ज्यादा लाइफ, बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा जिसको कहोगे। तो ये सोम्बर होगा बच्चों, है ना, सोम्बर। सोम्बर का मतलब ही होता है सिंपल, नॉट स्ट्रिक्ट होता है। तो सिंपल नॉट स्ट्रिक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियर हो जाएगा। द टीचर अप्रिशिएटेड हिज प्रूडेंट डिसीजन। द टीचर अप्रिशिएटेड हिज प्रूडेंट डिसीजन। शिक्षक ने प्रशंसा की उसकी प्रूडेंट डिसीजन को। मतलब कि प्रशंसा जब भी की जाएगी तो कोई खराब थोड़ी डिसीजन होगा, अच्छा ही होगा। तो कहने का मतलब बताओ, केयरफुल, केयरलेस, एंग्री, या फिर ऑनेस्ट? बताओ जल्दी से। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। जितना ज्यादा हो सके बच्चों शेयर कर दो भाई साहब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चलो बच्चों, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज और केयरफुल, ना। प्रूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? वाइज, वाइज। इसी को आप कहो तो केयरफुल कहोगे, केयरफुल को ही कहो तो अलर्ट कहोगे, अलर्ट। इसी को कॉशियस कहोगे, कॉशियस। तो प्रूडेंट का जो सिनोनिम्स होगा वो केयरफुल हो जाएगा। द वर्कर्स वो फैटिग आफ्टर अ लॉन्ग डे। लंबे समय के बाद काम करने वाले फैटिग हो गए थे, फैटिग, फैटिग हो गए थे। सिनोनिम्स बताओ। फैटिग का मतलब होता है थक जाना, है ना, थक जाना। हाँ, तो थक गए थे भाई सब, थक गए थे। फैटिग, 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 फैटिग्ड। तो फैटिग्ड का मतलब होता है थक जाना, तो भाई टायर्ड हो गए थे, वो थक गए थे बेचारे। एक्टिव का मतलब होता है एनर्जेटिक। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक होता है। इसी को आप डायनामिक कहोगे, डायनामिक कहोगे। एनर्जेटिक और डायनामिक एक्टिव को कहो दो, है ना। देखो, और फ्रेश इसमें ऐड कर लो, फ्रेश भी इसी का भाई है, फ्रेश। एनर्जेटिक, डायनामिक, फ्रेश। एनर्जेटिक, डायनामिक, फ्रेश। एनर्जेटिक, डायनामिक, फ्रेश को एक्टिव कहते हैं, और टायर्ड को हम कहते हैं फैटिग कहते हैं। जो थक जाता है इंसान, उसी को कहा जाता है। She gave a succinct explanation during the meeting. Succinct, succinct, succinct. She gave, उसने दी, a succinct, succinct explanation during the meeting. मीटिंग के दौरान उसने succinct explanation दी। succinct, succinct मतलब कि बच्चों ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, है ना, छोटा। इसको कहते हैं छोटा, शॉर्ट। इसी को हम, इसी को कंसाइज कहेंगे। कंसाइज का मतलब ही होता है छोटा, सक्सेंट का मतलब भी छोटा, और ब्रीफ का मतलब भी छोटा। लॉन्ग का मतलब होता है बच्चों लंबा, इसी को लेंदी कहते हैं। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला, और रॉन्ग का मतलब गलत। तो बच्चों सक्सेंट, 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 सक्सेंट है। मतलब कि ब्रीफ हो जाएगा, ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ। शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। कंसाइज, कंसाइज, कंसाइज। शॉर्ट, कंसाइज सिनोनिम्स हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ।
सारे बच्चे आ जाओ, लाइव आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई साहब? चलो रे बाबा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शी मेड अ वैलिएंट अटेम्प्ट टू विन द मैच। ये परसों ही वाला है, मतलब कि इसके पहले वाला जो वीडियो लिया था। शी मेड अ वैलिएंट अटेम्प्ट टू विन द मैच। मैच को जीतने के लिए उसने वैलिएंट अटेम्प्ट, मतलब कि एकदम उमंग और जोश, ताकत से भरे हुए चीज है ना, ताकत से भरे हुए अटेम्प्ट को उसने लगाया। तो लेजी का मतलब तो होता है बच्चों आलसी होता है ना। लेजी का मतलब होता है आलसी, इसी को हम कहते हैं आइडल, है ना। IDLE, आइडल हो गया। इसी को कहते हैं लेथार्जिक, इसी को कहते हैं लेथार्जिक, लोथा बाबा, है ना। लोथा बाबा, लेथार्जिक, 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 लेजी, 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 आइडल, 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 लेथार्जिक। और इसी को कहते हैं स्लग्गिस, स्लग्गिस, इसी को कहा जाता है। स्लग्गिस हो गया, आइडल हो गया, लेथार्जिक हो गया, लेजी हो गया। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, है ना। ब्रेव का मतलब बहादुर, तो इसको लिखेंगे वैलिएंट, VALIANT, वैलिएंट, बहादुर। ये तो ब्रेव ऑलरेडी लिखा हुआ है, ब्रेव हो जाएगा। स्लो का मतलब होता है धीमा, है ना। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमा। और फनी का मतलब मजाकिया होता है भाई। एंटोनिम्स की बातें करें, वन डे ऑल ऑफ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। याद रहे, याद रहे, एक दिन आपका सारा सपना पूरा हो जाएगा। बस धैर्य बनाए रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सफलता सैक्रिफाइस डिमांड करती है। जब तक कि आप बलिदान नहीं दोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जो भी आया, खुद को, अपने समय को बस फोकस किया सफलता को पाने में। तो वन डे, एक दिन, ऑल ऑफ योर ड्रीम से आपके सारे सपने सत्य हो जाएंगे, विल कम ट्रू। एक दिन आपके सारे सपने सत्य हो जाएंगे। बस मेहनत करते रहो, है ना? हमारा समय आएगा नहीं रे बाबा, लाएगा। एंटोनिम्स, वन वर्स, ऑपोजिट वर्ड्स जिसको कहा जाता है। MTS SSC में पूछा हुआ है 2024 में। कहता है कि ऑल्दो आवर न्यू बॉस न्यू ही वाज रॉन्ग। कहता है कि यद्यपि हमारे न्यू बॉस जानते थे कि वह गलत है, गलत था, गलत था। ही वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू एक्सेप्ट दैट। और वह उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए के स्वीकार ही नहीं कर रहा था, मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं जिद्दी हूँ। और उसके बॉस जानते थे। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, है ना। बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान को कहते हैं अड़ियल, है ना। तो अड़ियल जो होता है, एडामंड जिसको कहते हैं, एडामंड का मतलब ही अड़ियल होता है ना। अड़ियल, स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब ही होता है अड़ियल, जिद्दी जिसको कहते हैं, है ना। अ, इसी को कहते हैं। और क्या कहते हो भाई साहब? एडामंड कहते हैं, है ना। तो भाई साहब इसका फ्लेक्सिबल ऑपोजिट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, 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 है ना। फ्लेक्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई साहब, चलो। पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन, कल ही बताया था कि बाबू जीवन में प्रोक्रेस्टिनेशन मत पालना। प्रोक्रेस्टी, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, चलो भाई बता दो फटाफट। चलिए,
प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है बच्चों टाल-मटोल, है ना? टाल-मटोल। ये बीमारी कभी अपने अंदर में मत आने देना, है ना? टाल-मटोल। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोक्रास्टिनेशन। तो भाई साहब देखिए, ईगर, ईगर का मतलब उत्सुकता, किसी भी चीज को सीखने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, है ना? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि उत्सुकता, है ना? हमेशा याद रखना, क्यूरियस बच्चा बनो, क्यूरियस बच्चा बनोगे ना, क्यूरियस, क्यूरियस बच्चा बनो, है ना? क्यूरियस, जिज्ञासु, जिसको किसी चीज को सीखने की जरूरत हो, इच्छा हो, उसी को हम जिज्ञासु बच्चा कहते हैं। The waste, sorry, the teacher appreciated the boy for his sincere efforts. शिक्षक ने शिक्षक ने लड़का की प्रशंसा की उसके सिंसियर एफर्ट्स के लिए, यानी कि वो लड़का एकदम ऑनेस्ट काम किया, एकदम ईमानदारी पूर्वक काम किया। तो भाई साहब बताओ, ईमानदारी पूर्वक काम करना दैट इज कॉल्ड सिंसियर कहलाता है ना, सिंसियर। तो सिंसियर देखो, सीरियस नहीं भाई साहब, ये सिनोनिम्स है, ये नहीं होगा, फेक हो जाएगा, फेक, एंटोनिम्स। फेक को और क्या कहते हैं भाई साहब? चलो, फेक को क्या कहते हैं, एक और बताओ। FAKE, फेक, फेक का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। फेक का एंटोनिम, सॉरी, सिनोनिम्स बताओ। तो फेक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। दूसरा फॉल्स है। तीसरा बताओ, तीसरा आप लोग बताओ फेक का। डुप्लीकेट। तो भाई साहब अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चों आशावादी, जो इंसान के लाइफ में आशा से भरा हुआ है, यानी कि हमेशा आशा रखता है कि जीवन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, सफलता को प्राप्त कर लूंगा, और वही इंसान आगे बढ़ पाता है, अन्यथा कोई नहीं बढ़ पाता है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे बच्चे देखो कमेंट करना रे बाबा, है ना? क्योंकि जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, है ना? और हम लोगों ने आज तक वही सीखा जो बोलकर प्रयास किया, और जिस चीज को नहीं बोला उसको नहीं सीख पाया। तो बचपन में माँ ने सिखाई थी कि बोलो बेटा पापा, तो पप्पा तो जरूर बोलते थे, लेकिन हम लोग पापा फिर सुधार दिए, बड़े अच्छा से बोलते हैं ना। अब तो और किस बढ़िया से बोलते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी होता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, यानी कि समवन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा निगेटिव सोचता है, अ पर्सन हु थिंक्स निगेटिव। चीरफुल का मतलब होता है बच्चों हैप्पी, है ना? हैप्पी, जॉयफुल इसी को कहते हैं, है ना? जॉयफुल, जॉयफुल हो गया, और चीरफुल हो गया। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जिसको कहते हैं जेंटल, इसको कहते हैं जेंटल, सिनोनिम्स हो गया। और एक्टिव का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हो जाएगा। एनर्जेटिक का मतलब होता है एक्टिव, और इसी को कहते हैं क्या चीज भाई, आप बताओ फटाफट। नेक्स्ट कहता है कि ही गेव अ वेरी जेनरस अमाउंट टू चैरिटी। कहता है कि चैरिटी में, यानी कि दान पुण्य का जो काम होता है ना, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। तो चैरिटी में उसने अमाउंट दिया, जेनरस अमाउंट दिया, है ना? ही गेव अ वेरी जेनरस अमाउंट टू द, देखिए बड़ा उदार दिल का व्यक्ति था, है ना? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था भाई, हमेशा वो लोगों को दान करता था। तो अस्टिंगी का मतलब कंजूस होता है ना? मक्खीचूस, है ना बच्चों? कंजूस जिसको कहते हैं माइजर, माइजर का मतलब कंजूस होता है ना? और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, इसी को हम आपको कहते हैं बिग, इसी को लार्ज बोलेंगे, इसी को मैमथ बोलेंगे, इसी को इसी को फास्ट बोलेंगे, इसी को जाइजेंटिक बोलेंगे।
जाइजेंटिक, जाइजेंटिक, इसी को ट्रिमेंडस बोलेंगे, ट्रिमेंडस बोलेंगे। इतने सारे चीज हम बोलने का प्रयास करेंगे। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है ना? ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, इसी को सिंसियर कहते हैं। और बोल्ड का मतलब होता है साहसी, जिसको कहते हैं ब्रेव, लड़का बहादुर है, वाह क्या बात है, बहादुर है ना, बहादुर है। और इसी को वैलिएंट कहते हैं, वैलिएंट। अभी ऊपर में देखा था ना, वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब बहादुर, ब्रेव का मतलब बहादुर, बोल्ड का मतलब साहसी होता है। वेरी गुड बच्चों। आगे नेक्स्ट हमारा है, तुम टिके तो रहो, जित कर तो दिखाओ, लोगों का नजरिया 2 मिनट में बदल जाता है। अभी जो आपके उपहास कर रहे हैं, आपको देखकर हंस रहे हैं, हंसने दो। जिस जिस पर दुनिया ने हंसा है, वही इतिहास रचा है। तो अभी तक आपको देखकर कोई हंसा नहीं है, तो समझो कि आप कुछ बड़ा करने वाले नहीं है, आप सामान्य इंसान हैं, कॉमन इंसान हैं। जब दुनिया हंसने लगे, जब आपके आसपास के पड़ोस लोग हंसने लगे, तो समझ जाना कि आप बहुत अच्छे रास्ता पर हो, और एकदम सटीक रास्ता पर हो। बस तुम चलते रहना, कभी घबराना मत, और यही हंसने वाले अपना राय बदल देंगे आगे चलकर। तो बोल रहा है, बोलने दो भाई साहब। देखो, सब दिन एक जैसा नहीं जाता है बच्चों, है ना, सब दिन एक जैसा नहीं जाता है। पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने देखा होगा, इसी को कहते हैं OWS, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मेनी वर्ड्स का एक वर्ड होता है। पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्यार करता है, एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मानव जाति से प्रेम करता होगा। मानव जाति से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, मानव जाति से प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो ये यदि मानव जाति से प्रेम करता है, तो इसको हम, इस व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे भाई साहब, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी से द्वेष करने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो नारी से नफरत करेगा। नारी है ना, नारी आपने जानते होंगे, नारी, स्त्री से नफरत करने वाला, स्त्री को ये हेट करेगा। तो स्त्री से हेट करने वालों को मिसोजिनिस्ट कहते हैं, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। और इगोइस्ट का मतलब अहमवादी, उसको में घमंड हो जाएगा बहुत ज्यादा, घमंडी इंसान को इगोइस्ट कहते हैं, है ना। और ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है वो मानव को सपोर्ट करने वाला, यानी कि उसमें मानवता होगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु स्टडीज ओल्ड कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति होगा बच्चों जो ओल्ड कॉइन्स के बारे में अध्ययन करता होगा, उसी को न्यूमिज्मेटिस्ट कहते हैं, न्यूमिज्मेटिस्ट, है ना। ओल्ड कॉइन्स बच्चों, कॉइन्स से जहां संबंधित आएगा तो न्यूमिज्मेटिस्ट कहते हैं ना, न्यूमिज्मेटिस्ट से, न्यूमिज्मेटिस्ट से। याद रखना कि जब भी किसी वर्ड के अंत में बच्चों IST दिखाई पड़े, है ना, IST दिखाई पड़े, तो इस वर्ड को हम एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट, एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट होगा बच्चों। अब आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं जिसके लास्ट में IST दिखाई पड़ता है। अब बोल कर देखो। चलिए मैं 2-3 बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट हो जाएगा, जो जानवरों के बारे में अध्ययन करता है। बोटेनिस्ट है, बोटेनिस्ट हो जाएगा। और बताओ। तो न्यूमिज्मेटिस्ट, अच्छा IST, देखो IST है बच्चों, साइंटिस्ट भी एगो हो जाएगा, साइंटिस्ट भी आप लोग बता, SCIENTIST, साइंटिस्ट,
चलो बच्चों, हिस्टोरियन का मतलब एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति होगा बच्चों, हिस्टोरियन का मतलब एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति होगा जो इतिहास को पढ़ता होगा, इतिहास को जानता होगा, उसे हिस्टोरियन कहते हैं। और जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ये जो जियोलॉजिस्ट है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना अंदर वाला भाग के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति को ही जियोलॉजिस्ट कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ओल्ड कॉइन्स को अध्ययन करता होगा, न्यूमिज़मैटिस्ट कहलाता है, न्यूमिज़मैटिस्ट, 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 न्यूमिज़मैटिस्ट। वेरी गुड बच्चों, न्यूमिज़मैटिस्ट। चलो रे बाबा, आ जाओ भाई साहब, लेट नहीं करने का रे बाबा, पढ़ते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, पढ़ो भाई सब। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, और सफलता पाने के बाद दुनिया ताली लगाने के लिए आती है। वाह 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 वाह। गैदरिंग यदि लानी है अपने पीछे, तो संघर्ष अकेला चुपके से बैठ कर करो। हाँ? संघर्ष के दौरान आपको प्रशंसा कोई नहीं करेगा, मजाक उड़ाएगा, उपहास उड़ाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तुम संघर्ष करोगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, और जब तुम वही सफलता को प्राप्त कर लोगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है, ये तो पता ही था। चलो बच्चों, बहुत, इसीलिए घबराओ मत, है ना, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। आम का फल देखते हैं, आम का फल, सॉरी, आम का पेड़ देखते हैं। आम का फल आपने देखा होगा। हाँ? अभी आम का जो फल है ना, सॉरी, आम का जो वृक्ष है ना, ये ट्री, इस ट्री के पास लोग तब तक भीड़ नहीं लगाएंगे जब तक कि ये फल ना दे दे। तो जब ये अकेला था बेचारा, तो ये संघर्ष कर रहा था, संघर्ष कर रहा था फल देने के लिए। और जब ये फल दे दिया, तो लोग यहाँ पे आकर वाह वाह, बैठना, है ना, घूमना फिरना, आम खाने के लिए आते थे। तो प्रशंसा होती है, तो अकेला इंसान रहता है, तो चिंता मत करो, घबराओ मत। देखो बच्चों, तो कहता है कि वन हु, सॉरी, अ पर्सन हु ट्रेवल्स बाय सी, तो भैया सेलर कहते हैं इसको, है ना, सेलर, सेलर, सेलर। जो सी के द्वारा, है ना, समुद्र के माध्यम से चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। और पायलट का मतलब तो होता है जहाज उड़ाने वाला। और बच्चों, नेविगेटर का मतलब होता है वो दिशा को तय करता है ना, दिशा को तय करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नेविगेटर कहते हैं। दिशा को तय करने वाला को नेविगेटर कहते हैं, दिशा को तय करने वाला को बच्चों नेविगेटर कहते हैं। कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। नेक्स्ट आ जाइए, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अननोन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो अननोन प्लेस पर ट्रैवल करेगा। देखो बच्चों, ये एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है, और ये ट्रैवल करेगा एकदम अननोन जगह है, अननोन जगह है, अननोन प्लेस। तो अननोन प्लेस को हम ट्रेवल यदि करते हैं, तो हम एक्सप्लोरर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? एक्सप्लोरर, 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 है ना, कि एक्सप्लोर करने वाले व्यक्ति को एक्सप्लोरर कहा जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रेवल्स करता होगा अननोन प्लेस से पर। टूरिस्ट का मतलब तो होता है वो घूमने के लिए शौक से जाता है कहीं पर, और ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। और नोमैड का मतलब घुमक्कड़ होता है। पुराने जमाने में हम लोग घुमक्कड़ थे, यानी कि जब जंगलों में रहा करते थे, तो घुमंतु भोटिया थे, इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। तो उसको हम नोमैड्स कहते हैं, है ना, नोमैड, नोमैड, नोमैड का मतलब घुमक्कड़ होता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कहता है कि खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। देखो बच्चों, इससे एक बड़ा सुंदर सी बात याद आती है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मोल्या कोय, खोजत खोजत जग भया, इससे बुरा न। जो दूसरों में बुराई ढूंढते हैं ना, अरे भाई, पहले अपने में ढूंढो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल कोई, मैं सोचा कि चलो बुराई दूसरा में ढूंढता हूँ, तो बुराई ढूंढने के लिए चल पड़ा, लोगों को खोजने के लिए किस में बुराई मिलता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल कोई, तो भाई कहीं नहीं मिला। खोजत खोजत जग भया, भाई बहुत समय बीत गया, हाँ, कितने समय बीत गए मेरे को। और जब खुद में झांक कर देखा,
भैया हमसे बुरा कोई था ही नहीं। भैया दूसरों में जो कमियां निकालते हो ना, उससे अच्छा है कि पहले खुद में ढूंढ, दूसरों में मत ढूंढो। तो दूसरों में ढूंढने वाले इंसान ना अंदर से करप्ट होते हैं। सबसे पहले वो पूरा अपने आप में खत्म होगा, वो जो दूसरों की बुराई करता होगा। एक बात याद रखना, आपके सामने जो भी व्यक्ति दूसरे की बुराई करे, याद रखना, ये आपकी कहीं दूसरे जगह पर तारीफ नहीं करेगा, आपका भी वो बुराई करेगा जाकर किसी के पास। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बिल्कुल सावधानी से रहें, सावधानी बरतें। यदि आपके पास कोई बुराई कर रहा है किसी और का, तो वो व्यक्ति आपका भी बुराई किसी और के पास जाकर करेगा, ये निश्चित है। तो डोंट ट्रस्ट अ पर्सन हु हैज ब्रोकन योर फेथ वंस। वैसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें जो एक बार आपके साथ विश्वासघात किया है। भाई साहब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बाबा क्या बात है, बोलो। हिस्ट्री में भी कहते हैं एक्सप्लोरर, तो नए नए जगहों को घूमता है ना वो, उसी को एक्सप्लोरर कहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बातें कर लें। चलो रे बाबा, एमटीएस का सवाल है। अ टॉप ऑफ योर लंग्स, जोर से बोलते हैं ना, पूरा मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, जोर से बोलते हैं तो। मतलब कि भाई साहब इसको देखो ना, एट टॉप ऑफ योर लंग्स, मतलब कि अपने लंग्स को एकदम ऊंचाई तक लेकर जाना, मतलब कि चिल्ला कर बोलना रामू, भाई चिल्ला रहे। इसका मतलब भाई साहब देखो तो क्या होता है, लाउडली जोर से बोलना, देखो मतलब कि एक्सट्रीमली लाउडली, एक्सट्रीमली लाउडली हो जाएगा, एक्सट्रीमली लाउडली हो जाएगा। अरे हाँ छो नहीं ले बाबा, मैं भी हंस दूंगा, लो लो। ए करेंगे करेंगे करेंगे, शो शो शो, डोरेमोन, आजा डोरेमोन डोरेमोन, भैया। चलो बच्चे, तो याद रखिए, एट टॉप ऑफ योर लंग्स, 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 एक्सट्रीमली लाउडली, जोर से चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, रामू, है ना, एक्सट्रीमली लाउडली, एक्सट्रीमली लाउडली, एक्सट्रीमली लाउडली, एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट कहता है कि फेस द म्यूजिक, जो तुमने कारनामे किए हैं ना उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, है ना, चाहे कैसा भी करो भाई। देखो, धर्म हमारा सिखाता है कि कभी भी किसी के साथ बुराई मत करना, कभी बुराई मत करना। बुराई का मतलब क्या होता है भाई, किसी को चोट मत पहुंचाना, है ना। कभी भी वैसा काम मत करो जिससे किसी को चोट पहुंचे, ऐसा काम करो जिससे उसको चोट ना पहुंचे और हर मानव को सेवा। देखो भैया, बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है इंसान से, और यदि क्षमा मांग ले तो माफ कर देना। क्षमा करने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है ना, भगवान हर व्यक्ति को क्षमा कर दे। नेक्स्ट आ जाओ, टाइम अ डजन, है ना, टाइम 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 टाइम, डॉलर, है ना। आपको पता है कि एक डॉलर का जो कीमत है कितना हो गया भैया, 90, 90 रुपया हो गया ना, 90 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया इंडियन, इंडियन वैल्यू। तो अभी एक डॉलर का जो 10वां पार्ट होता है ना, 10वां भाग, है ना, 10वां भाग, एक डॉलर का 10वां भाग को ही कहते हैं डाइम, अ डजन। इसका मतलब होता है बच्चों वेरी कॉमन, बहुत ही साधारण है ये, कोई बहुत बड़का पैसा नहीं है। यानी कि ऐसा ये है कि जिससे हर कोई इंसान क्या कर सकता है, इसको ले सकता है। तो डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। डाइम अ डजन, डाइम अ डजन वेरी कॉमन, डाइम अ डजन वेरी कॉमन, डाइम अ डजन वेरी कॉमन, डाइम डाइम अ डजन वेरी कॉमन, डाइम अ डजन वेरी कॉमन, डाइम डाइम, है ना, डाइम डाइम अ डजन वेरी कॉमन, डाइम अ डजन वेरी कॉमन। देखो बच्चों, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपको याद हो जाते हैं।
नेक्स्ट कहता है बच्चों, काउट बिटवीन टू स्टूल्स। काउट बिटवीन टू स्टूल्स। स्टूल्स का मतलब होता है जिस पे लोग बैठता है ना, बैठता है, बैठता है, बैठने वाला, जैसे कि ये बैठने वाला है और एगो यहाँ रखा हुआ है और इस बीच में दो व्यक्ति फंस गया। तो भैया फंस गया तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि एक जाकर फंस अंदर नहीं गया बल्कि वो उलझ गया। उलझ गया कहने से मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति था और ये उलझन में फंस गया, है ना, उलझन में फंस गया। भैया क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड, क्या करे। तो इस प्रकार से बच्चों वो डिसीजन लेने में असमर्थ हो गया तो अनडिसाइसिव हो जाएगा, है ना। अन देखिए, सॉरी, इन इन डिसाइसिव, इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव। काउट बिटवीन टू स्टूल्स, काउट बिटवीन टू स्टूल्स, काउट बिटवीन टू स्टूल्स, काउट बिटवीन टू स्टूल्स, अनडिसाइसिव, है ना, अनडिसाइसिव, 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 अनडिसाइसिव। चलो बच्चों, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, आपने सुना होगा, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स, किल का मतलब मार दो, टू का मतलब होता है दो पक्षी को, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मार देना, मतलब कि एक पंथ दो कार्य, आपने सुना होगा। तो फॉल इन, गिर जाना, एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में गिर जाना, अरे भाई नहीं रे बाबा। अचीव टू ऑब्जेक्टिव्स विथ वन एक्शन, एक पंथ और दो कार्य, है ना, कि एक काम, सॉरी, एक कार्य में दो फल मिल जाए, तो बच्चों इसी को हम टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन कहेंगे। इसको ऐसे समझिए सेंटेंस में कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था और जब लौटा तो सब्जी लेकर चला आया, मतलब कि पोस्ट ऑफिस का भी काम हो गया और सब्जी लेकर घर भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन हो जाएगा, है ना बच्चों। अनडिसाइसिव, 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 बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे ना, ओ माय गॉड, देखो बच्चों, देखिए कितना बढ़िया बात कही है, जरा सा तुम लोग देख लो आराम से। ये ऊपर जो ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ को देखो और यहाँ पे देखो, पीछे में देखो बच्चों, क्या कहता है, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट। जब तुम शुरुआत करोगे ना कोई भी चीज बच्चों, कोई भी चीज जब शुरुआत करोगे ना तो बहुत ज्यादा ये हार्ड होगा, टफ होगा। जैसे कि देखो, इसने शुरू किया यहाँ से, देखो उलझन वगैरह वगैरह, कैसे कैसे ऐसे ऐसे पूरा उलझ गया है ना, ऐसे ऐसे कैसे उलझ गया है ना, देखो ऐसे ऐसे उलझ गया है। तो चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, बदलाव शुरू में कठिन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखो, मेसी इन द मिडिल, बीच में अव्यवस्थित होता है। बीच में जब चलोगे ना तो वो क्या करे क्या नहीं करे, क्या नहीं करे, करे या ना करे, करे या ना करे, करे या ना करे, और फिर इसके बाद गॉर्जियस एट द एंड, और अंत में शानदार होता है। तो कोई भी काम जब शुरू करोगे तो बदलाव करने के लिए बहुत टफ होगा शुरुआत में, शुरुआत में बहुत टफ होगा, लेकिन बीच में मेसी हो जाएगा, अव्यवस्थित होगा, कभी मन करेगा कभी ना करेगा, कभी करेगा ना करेगा, करेगा ना करेगा, होगा कि ना होगा, होगा कि ना होगा, लगेगा कि छोड़ दूं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई जब माइंड ऐसा कहे तो जबरदस्ती करना, क्योंकि रातें जितनी काली होती है सवेरा उतना करीब होता है। इसीलिए जब आपको मन करने लगे कि हमसे ना होगा तो याद करना कि शुरू क्यों किया था, शुरू क्यों किया था, जब तुझे आज छोड़ना ही है, और अंत में तो भैया शानदार होगा। इसीलिए बच्चों घबराओ मत कभी, जीवन में जो भी होगा सब मस्त होगा। चलिए, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट। चलो भाई साहब, सबसे पहला, द एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ हिडन केव डीप इन द हार्ट ऑफ द जंगल।
हिडन। देखो बच्चों, ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है। मैं बता दूं पहले, ध्यान में ये छूट गया था, नहीं लिखा हूं, आप लोग देख लेना। जो मैं लिख दे रहा हूँ कब पूछा था ये भी बता दे रहा हूँ। एसएससी एमटीएस 2024, 2024 बच्चों। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो बच्चों, द एक्सप्लोरर, अभी बताया था ना कि एक्सप्लोरर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नए नए चीजों को खोज करता है। तो कहता है कि द एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ हिडन केव डीप इन द हार्ट ऑफ द जंगल। कहता है कि जंगल के बीचों बीच, यानी कि दिल में एकदम बीचों बीच में क्या किया है, बहुत अंदर में क्या किया, एक बहुत ही हिडन छुपा हुआ गुफा को खोजा है ना। जंगल था, चारों तरफ से जंगल था, और इस जंगल के बीचों बीच में एक हिडन गुफा था। और इसी गुफा को देखो बच्चे, हिडन, तो इसको लिखेंगे HIDDEN, हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। बच्चों, जिसमें आपका HIDDEN है तो हिडन लगा लेना, छुपा हुआ होता है। चलिए, आपको क्या करना है कि 4 सवाल लिखना है। सुनामी लिखो, पहला सुनामी लिखो। चलो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, क्या होगा इसका, आई हो जाएगा। निमोनिया लिखो, ये हो जाएगा लास्ट में, निमोनिया। कन्वीनियंस लिखो, ये होगा लास्ट में। चलो, सुनामी, तो TSUNAMI, सुनामी हो गया। हमने बोला निमोनिया, PNEUMONIA, निमोनिया। और कन्वीनियंस, CONVENIENCE, कन्वीनियंस हो जाएगा। मेंटेनेंस लिखो, MEINTENANCE, मेंटेनेंस हो जाएगा, मेंटेनेंस। सर्विलेंस, SURVEILLANCE, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब निगरानी होता है ना, कैमरा के निगरानी में आप हैं, तो इसका मतलब सर्विलेंस हो जाएगा। मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव हो जाएगा। कन्वीनियंस का मतलब सुविधा हो जाएगा, सुविधा। और न्यूमोनिया का मतलब आपको पता है कि एक प्रकार का डिजीज होता है। चलो डिजीज भी लिख लो, DISEASE, डिजीज हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, डिजीज। अभी हाल ही में एक बच्चा ने 12th क्लास में एग्जाम दिया था, मिजल्स दे दिया था, मिजल्स, MEASLES, मिजल्स होता है, एक प्रकार का डिजीज होता है, रोग होता है। चलो लिखते जाओ रे बाबा, हिम्मत है तो दिखाओ अपने आप में आगे आकर भैया, इतने सारे शब्द लिख दिए। निमोनिक लिखो, निमोनिक, MNE, निमोनिक, MNEMONIC, निमोनिक। देखिए, नहीं पढ़ते इसको, निमोनिक। निमोनिक का मतलब याद करने का एक तरीका होता है, ट्रिक होता है, याद करने का तरीका। याद करने का तरीका को बच्चों निमोनिक कहते हैं। सॉफर, CHAUFFEUR, सॉफर। वोलप्चुअस, VOLUPTUOUS, वोलप्चुअस। वोलप्चुअस का मतलब होता है आकर्षक, 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 है ना, आकर्षक बच्चों, आकर्षक। चलिए नेक्स्ट बोलो, सारे के सारे बच्चों प्रैक्टिस करना लिखकर, ठीक है ना, सारे के सारे प्रैक्टिस करना लिखकर, तभी संभव होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, है ना, क्योंकि पढ़ाई इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे, वर ऑफन एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, हाँ,
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में महिलाएं और बच्चे को प्रायः एम्प्लॉय यानी कि वहां पे काम करवाई जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट करवाई जाती थी सेंचुरी। बच्चों ये भी सवाल पूछा, सेंचुरी सेंचुरी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, है ना, यानी कि एक प्रकार का धूम मच गया था इंडस्ट्री लगाने में। तो जो इंडस्ट्री लगाने का जो धूम मचा था, तो फर्स्ट सेंचुरी के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एम्प्लॉयड किए गए थे, बच्चे और महिलाओं को। तो सेंचुरी का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है, बल्कि सेंचुरी होता है, सेंचुरी। और बच्चों याद रखना कि एसएससी एमटीएस में भी पूछा हुआ है। एमटीएस 2024 में जाकर ये पता कर लेना बच्चों, गूगल कर लेना, और ये गूगल पर दिखाई पड़ जाएगा। जो नहीं यहाँ पे लिखा हूँ ध्यान से उतर गया था, जिसकी वजह से नहीं लिखा हूँ, है ना। चलो लिखता हूं मैं डिलीजेंट। डिलीजेंट डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। लेबोरियस लेबोरियस चलो बच्चों, लेबोरियस 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 लेबो हाँ चलो बच्चों लिखो, तुम लोग लिखो, जितना हो सके बच्चों लिखो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। जैसे कि देख रहे हैं ना, मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना अभी। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा संघर्ष खत्म हो गया, मेरा भी संघर्ष जारी है ना। ये संघर्ष हमारा भी जारी है, आपका भी संघर्ष जारी है। तो चिंता नहीं करें। देखिए मैं कैसे काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ, है ना। तो संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद लोग क्या करते हैं, तालियां बजाने के लिए आते हैं। तो चिंता ना करे बाबा। डिलीजेंट हो गया, चलो। लेबोरियस होता है, LABORIOUS, लेबोरियस हो जाएगा। इंडस्ट्रियस हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। माउंटेन है कोई कह सकता है कि भैया सीजीएल में सवाल आया है माउंटेन को? नहीं। शॉफर। शॉफर। सॉफर। इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब आंत होता है, आंत आपने जानता होगा, इंटेस्टाइन। बच्चों देखो ये सब सारे के सारे रिवीजन करते रहना, ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, जैसे कि मेरे को देखो, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो संघर्ष में एकदम अकेला हूं मैं, कोई यहाँ पे नहीं है। आप देखो ना, पूरा क्लासरूम खाली है, यहाँ पे कुछ कोई भी नहीं है, बस मैं यहाँ पे बस जान रहा हूँ कि बस मेरे को लाइव क्लास लेनी है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखानी है, ताकि लोग पसंद करेंगे। तो भाई लोग भी मुझे एक दिन कहेंगे कि नहीं मोहित सर बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हो वैसा पढ़ाते हैं। बच्चों मैं एक बात और बताऊंगा, जब भी आपको कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे कुछ ये सुधारने की ज़रूरत है, ये सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान इंसान ही से सीखता है। तो हमसे जो भी गलती हो बच्चों, या फिर कुछ लगे कि नहीं सर इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें बच्चों, है ना। बिल्कुल सुझाव दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले रे बाबा। चलिए, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस, ये भी देखो पूछा सवाल है, ये वाला।
कोई है भाई? देखो, देखिए DESERT डेज़र्ट, डेज़र्ट का मतलब होता है बच्चों रेगिस्तान, रेगिस्तान, है ना? इस पे से नहीं बैठेगा, रेगिस्तान होता है। और एक है बच्चों DESSERT डेज़र्ट, इसका मतलब होता है जो खाने के बाद है जो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप खाना खा लेते हैं तो इसके बाद एक मीठा वहाँ पे मिलता है मीठा खाने के लिए सौंफ वगैरह मिश्री वगैरह, तो उसी को हम डेजर्ट कहते हैं ना, डेजर्ट कहते हैं मीठा, मीठा जिसको कहते हैं खाने के बाद जो मिलता है तो डेजर्ट ये हो जाएगा DESSERT। अच्छा दोनों तो सेम ही है, DESSERT, DESS, देखो तो बच्चों एक ही है, DESSERT डेजर्ट, है ना बच्चे, दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा। लेकिन यदि ग्रामेटिकली देखा जाए ना, ग्रामेटिकली तो ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और ये स्मॉल लेटर से। सेंटेंस के अंदर स्मॉल लेटर आते हैं, कैपिटल नहीं आते हैं। ये कोई बात हुई? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो रे बाबा। देखो भाई, पढ़ाई देखो, दुनिया जो है ना बच्चों, दुनिया पूरा पढ़ाई में समाहित है। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, दुनिया पढ़ाई में समाहित है। क्योंकि आप जो कुछ भी टॉपिक उठाओगे मैं पढ़ाई में उसको सीमित कर दूंगा। और तो और, ये जो लैंग्वेज की बात करते हैं ना कि लैंग्वेज पढ़कर क्या करोगे, तो तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, बिना लैंग्वेज को उसका अस्तित्व है ही नहीं। चाहे आप मैथ उठा लो, फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, बायोलॉजी उठा लो, आप बहुत लाख जानकार हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, लेकिन लैंग्वेज के बिना हिम्मत है तो आप एक्सप्लेन करके दिखा दीजिए। आप न हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, न इंग्लिश जानते हैं, न मगही जानते हैं, न कुछ जानते हैं, तो हिम्मत है तो आप उसको बिना लैंग्वेज के एक्सप्लेन करके दिखा दीजिए। अब तो समझ में आई ना कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, ताकत है लैंग्वेज, है ना? लैंग्वेज हर चीज का ये क्या है भाई, हट है, दिल है ना, जिगर है, करेजा, करेजा है भाई। हाँ, स्वीट डिश कहते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, स्वीट डिश कहते हैं। चलो भैया, डिटर्मिनेशन, 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 डिटर्मिनेशन का मतलब होता है क्या चीज भैया बताओ, है ना? कर्तव्यनिष्ठ, ना, निष्ठापूर्वक और निष्ठावान जिसको कहा जाता है ना? एकदम कह दिया तो कह दिया। He displayed remarkable courage and determination। वो जो डिटर्मिनेशन का ऐसा हो जाएगा। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब जमाव होता है। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एकुमुलेशन का मतलब ही जमाव होता है, एकुमुलेट करना किसी चीज को। कॉन्ग्रीगेशन, 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 कॉन्ग्रीगेशन का मतलब ही होता है बच्चों लोगों का समूह, इकट्ठा जिसको कहा जाता है ना? और खास करके पिलग्रिम्स होते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। चलो चलो चलो, आजा आजा। द टीचर गेव अ थॉरो एक्सप्लेनेशन। देखो, थॉरो एंड थॉरोली, टी, देखो बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो बच्चों, थॉरो, थॉरो और थॉरोली, याद रखना बच्चों, ये अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा और ये अपने आप में एडवर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो जब भी थॉरो आएगा ना तो इसके बाद एक नाउन आएगा, नाउन आएगा, नाउन। थॉरो एक्सप्लेनेशन, देखिए यहाँ पे थॉरो, थॉरो एक्सप्लेनेशन, ये बच्चों नाउन हो गया। और थॉरोली यानी कि द इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटेड, है ना? द इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटेड द केस थॉरोली, इंस्पेक्टर ने केस को थॉरोली जांच पड़ताल किया, मतलब कि बहुत ही विशेष तरीके से, मतलब कि बहुत ही डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया। और थॉरो रिसर्च,
रिसर्च जो हुआ है वो तो थॉरो रिसर्च हुआ है। तो बच्चों ये थॉरो अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा और थॉरोली अपने आप में एडवर्ब हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन की चर्चा करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। चलो बच्चों, अरे एकदम मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, एकदम मस्त हूँ। एक उम्र के बाद लड़कों से खैरियत कौन पूछता है? कोई नौकरी पूछता है तो कोई सैलरी पूछता है। बात सही है बच्चों। बेरोजगार लड़का का दर्द वही जानता है। कोई भी जब पूछता है, जब नीच दृष्टि से देखता है तो बेचारा टूट जाता है। करे भी तो क्या करे, कुछ न करे। और ये क्यों? खुद की वजह से अपने आप की पैर पर कुल्हाड़ी मारा था। उसको कहा गया था बेटा जीवन में कुछ करना है तो अभी मेहनत करो, लेकिन उस समय उसको हल्के में लेके बैठ गया था। समझ गया, समझेगा तो क्या करेगा। चलो बच्चों, वॉइस की चर्चा कर ले, वॉइस की चर्चा कर ले। तुम यही करो का सर, ठीक है ना? तो मुंह ठीक है, तुम मुंह मुंह ठीक है। हमार सब दिन ठीक रहता है, मस्त रहता है। मुक्का मार देंगे निकल कर यहाँ से। का सर ठीक है। कब खराब रहते हैं तुमको नहीं पता है कि भोरे से क्लास लेते हैं, अभी तक क्लास लेते हैं वही एनर्जेटिक मूड से लेते हैं। वो क्या लगता है? वो कहता है का सर ठीक है, अरे दम मस्त हैं? पढ़ो रे बाबा पढ़ो, समझा है ना? पहले देख लो क्या करेगा से। ठीक है, बस एक कर इंतजार करो। ये जो नंबर है ना, 25 साल, 25 साल का इंतजार करो। और यदि दिमागवा में चल रहा होगा ना कि सर 25 साल होते तब ना सर, तो हम बता देते हैं कि 25 साल आते देरी ना लगता है, तुरंत आ जाएगा। और ये 25 आपका फ्यूचर है। तो याद रखिए कि फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। कि फ्यूचर डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पर, क्या ही प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। अचानक भैया ये फल नहीं देने लगता है वृक्ष। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर एक दिन में नहीं बनाया गया था। मेहनत करो। इंग्लिश से डर लगता है तो राव डरावेगा, डरो ना। देखो बच्चों, ये प्रेज्ड है, प्रेज्ड मतलब भिट्टू है बच्चों, है ना? भिट्टू। तो जब भी किसी एक्टिव वॉइस में भिट्टू रहता है तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, वाज और वर में बदल देते हैं। वाज और वर के साथ बच्चों वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। तो जिस ऑप्शन में बाज और वर दिखाई पड़े उस पर काम कर लो। ऑप्शन डी में देखा जाए तो इसमें बाज वर नहीं है, तो इसको कहो बाय। सी में देखा जाए तो बाज और प्रेज्ड है, यहाँ पे ही वर है चलेगा, वाज है चलेगा। लेकिन बच्चों स्टूडेंट्स को पहले खींच कर लाया जाए, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आता है तो बच्चों ये प्लूरल आता है ना कि सिंगुलर आता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आज पूरा कंप्लीट करेंगे। पढ़ो मन लगाकर, चुपचाप पढ़ो। पीयूष बाबू पढ़ो मन लगाकर। जिनको जिनको इंग्लिश से डर लगता है, मोहित सर का क्लास अटेंड करो, डर भगा देंगे, वादा करते हैं। लेकिन जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, मेहनत करना। दे विल कंप्लीट, दे विल कंप्लीट। बच्चों याद रखना, किसी भी सेंटेंस में यानी कि किसी भी एक्टिव वॉइस में सेल रहेगा, विल रहेगा और इसके बाद भी बन रहेगा। इसे पैसिव में करने के लिए सेल को रहने दीजिएगा, विल को रहने दीजिएगा, प्लस बच्चों बी लगाइएगा, तब जाकर भीतर लगाइएगा। तो जिस ऑप्शन में सेल बी या फिर विल बी है उस पे काम करो। द प्रोजेक्ट विल है, विल भी नहीं लिखा हुआ हैज है नहीं है, इज है नहीं है, भैया विल भी है तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा।